Hello, dear students. I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIRTE. Today we are discussing about the syllabus and schemes. Now we are discussing about the old schemes, different from the new schemes, and also discuss about the name of the subjects. So in we are civil engineering. हम लोग देखते हैं कि पहले आपका जो सब्जेक्ट होता था उस सब्जेक्ट में जो स्कीम्स होती थी और अब जो स्कीम है उसमें क्या डिफरेंस है स्पेशली फॉर दिस सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग फॉर योर सीनियर। हम लोग जब पढ़ाते थे आप लोगों को सीनियरों को तब एक सब्जेक्ट आई एम रिमेंबर दैट फिफ्थ सेमेस्टर में हुआ करता था SDD1 करके। SDD1 दैट मीन्स द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग वन। दिस इज कॉल्ड एज द RCC1। उस समय इसको बोलते थे हम लोग RCC1। देन सिक्स सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को चेंज कर न्यू नेम से हम लोग जानते थे SDD2। SDD2 is called as the structural design drawing 2 is called as the steel one. Now in seventh semester the subject is another form is called as the ASD1, advanced structural design 1. This is called as the RCC2. Okay, difference समझिएगा। SDD1 is called RCC1, ASD1 is called as the RCC2. Then eighth semester ASD2, this is called as the steel 2. What? अब आप लोगों को जो सिलेबस और जो स्कीम आई हुई है इसमें इस सब्जेक्ट के नाम को चेंज कर दिया गया है। और इस चेंज नाम में आप लोग देख रहे हैं, इस चेंज नाम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो अब आपको स्कीम आई है इसमें एक तो उन्होंने क्या करा है, इसको इलेक्टिव सब्जेक्ट कर दिया है। इलेक्टिव दिस कॉल्ड एज अ डिपार्टमेंटल इलेक्टिव। तो दिस द नेम ऑफ द सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग। इसको अब RCC2 बोल रहे हैं वो लोग, जबकि पहले आपके सीनियर जो पढ़ते थे और इसको हम लोग जो रखते थे उसमें आपके सीनियरों को ये RCC2 जो होता था वो एडवांस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के नाम से होता था ASD1। दिस इज कॉल्ड एज RCC2। तो ये डिफरेंस आप लोग रखिएगा आपके करंट में ही, जस्ट ये अभी आप लोगों को चेंज हुआ है क्योंकि द स्कीम न्यू स्कीम जो चेंज पहले ये BE हुआ करता था, अब जो BTech में आपके स्कीम चेंज हुए हैं उसमें ये चेंज होकर आया है। तो पहले ये जो होता था RCC2 आपका सिलेबस सेम है बट उसका नाम इन्होंने ये बदल दिया है कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग रख दिया और पहले ASD हुआ करता था एडवांस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। तो उस समय इसको एडवांस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन 1 को बोला करते थे हम लोग RCC2। अब आप लोग उसको बोलेंगे ASDD। SDD मीन्स स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग RCC2। तो RCC1 हम लोग ने फिफ्थ सेमेस्टर में देखा हुआ है और RCC2 आप लोग अब उसको सेवन्थ सेमेस्टर में देख रहे हैं अभी। तो पहले जो था उसमें पहले वाले में और इसमें अभी ये डिफरेंस आया हुआ है। तो इसमें जो है वो इलेक्टिव रख दिया गया है, इलेक्टिव और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, जिसमें से आप लोगों को एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। 4 सब्जेक्ट आप लोगों के पास चॉइस में है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि एनी हो आप लोग इसी सब्जेक्ट का चूज़ करें भाई, क्योंकि RCC डिज़ाइनिंग के बिना आप लोग देख रहे हैं कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सारे डिज़ाइनिंग जो हो रही है वो RCC स्ट्रक्चर से ही हो रही हैं। तो आप लोगों को RCC स्ट्रक्चर का डिज़ाइनिंग करना बहुत ज़्यादा मस्ट है, कंपलसरी है। तो आप लोग जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो उसमें आप लोग ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। दिस इज कॉल्ड एज द SDD, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग RCC2। तो हम लोग RCC1 स्टडी कर चुके हैं, अब आप लोगों को RCC2 स्टडी करना है। बेसिकली दिस इज़ द डिज़ाइन सब्जेक्ट। आप लोग इसमें देख रहे हैं कि नाम लगा हुआ है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जब ये पुरानी स्कीम में हुआ करता था तब इसके साथ इसमें लैब हुआ करती थी। तो लैब मीन्स हम लोग व्हाट वी परफॉर्म इन दी लैब। लैब में हम लोग ना ड्राइंग बनाया करते थे, क्योंकि पहले आप लोग उसकी डिज़ाइन करनी है देन फिर ड्राइंग करनी है। अब जो आपको सब्जेक्ट आया है और जो स्कीम आई है जिसकी डिस्कशन मैं अभी करूँगा आप लोगों से स्कीम और सिलेबस के बारे में, तो उसमें आप लोगों को उसकी लैब को हटा दिया। मतलब आप लोगों की स्कीम में अब खाली आपका केवल RGP वाला पेपर होगा। दिस इज कॉल्ड 70 मार्क्स पेपर। लैब नहीं है इसमें, कोई बायवा क्वेश्चन नहीं होगा, जिससे आप लोगों को ड्राइंग पोर्शन जो हम लोग सीट बना के करते थे अब वो वाला पोर्शन इसमें मिसिंग है। लेकिन बिना ड्राइंग के हम लोग कुछ करेंगे नहीं, तो ड्राइंग तो आपको बनाना मस्ट है। दिस ड्राइंग इज कॉल्ड एज अ रीइंफोर्स डिटेलिंग ड्राइंग। आपने कोई भी सब्जेक्ट कोई भी एलिमेंट की डिज़ाइन की फिर उसकी ड्राइंग तो मस्ट है भाई। तो आप लोग उसको ड्राइंग कैसे बनाएंगे, ड्राइंग बनाते थे हम लोग इन दी फॉर्म ऑफ द डिटेलिंग ऑफ द रीइंफोर्स सीमेंट। तो वो आपको ड्राइंग करनी है। सब्जेक्ट का नेम में मेंशन है क्लियरली स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग। तो मतलब आपको ड्राइंग तो बनानी है भाई कहीं ना कहीं, पर अब चूंकि लैब नहीं है तो आपके फाइनल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी डिज़ाइन करने आएगा। डिज़ाइन के बाद उसकी ड्राइंग आपको ज़रूर बनानी है। बिना ड्राइंग के ये कंफर्म
मतलब बिना ड्राइंग के, बिना डिटेलिंग के आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग मस्त है भाई। और पहले तो लैब में ही होता था, तो हम लोग ड्राइंग शीट्स लेते थे। और अगर आप बहुत पहले जाएंगे, अभी तो आप लोगों को सीनियर को ड्राफ्टर यूज़ नहीं करते, जो आप लोग ईडी में ड्राफ्टर यूज़ करते थे, उस